हेलो बच्चों, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि जब भी हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाते हैं तो उसमें हम जिस रिएजेंट को बना रहे होते हैं उसमें जैसे हमने RMgX लिया था, तो मैंने बताया था कि आपको R जो है वो एक एल्किल ग्रुप है या फिर एक एराइल आप ग्रुप ले सकते हैं एरोमेटिक में। लेकिन X के लिए मैंने आपको कंडीशन दिया था कि या तो आप Br लीजिए, या तो Cl लीजिए, या फिर आप क्या लीजिए, आयोडीन लीजिए। इन तीनों में से ही कोई एक लेना है। आपको हैलोजन को फ्लोरीन नहीं लेना है। अच्छा, फ्लोरीन के साथ क्या दिक्कत आता है? जैसा कि हम जानते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम एल्किल हैलाइड या एराइल हैलाइड का यूज़ करके ज़्यादातर बनाते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक एल्किल हैलाइड या एराइल हैलाइड है, इसका रिएक्शन हम Mg से करवाते हैं, तो हमारा क्या फॉर्मेशन होता है? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रहेगा बेटा। ये किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो यह हमारा क्या बन के तैयार होता है? RMgX। वो हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, तो यहाँ पर जो RX है वो हम मान लीजिए कि R की जगह हम CH3 लेते हैं, तो CH3 Br ले सकते हैं, CH3 Cl ले लो, आप CH3 के साथ आयोडीन ले लीजिए, ठीक है। लेकिन अगर आप CH3 के साथ F लेते हैं यानी फ्लोरीन लेते हैं, तो ये वो रिएक्शन आपका नहीं देगा। इसके पीछे का मेन कारण जानते हैं क्या है? इसके पीछे का मेन कारण है इसके बीच का बॉन्ड स्ट्रेंथ। आप ये जान लीजिएगा कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है वो RF का सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। RF का सबसे ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है। उसके बाद आपका RCl आता है, फिर उसके बाद आपका क्या कहते हैं RBr आता है, फिर उसके बाद आपका क्या आता है RI आता है। तो नॉर्मली रिएक्शन करते वक्त जो मैग्नीशियम है आपका, वो जो आपका एल्किल फ्लोराइड है या एराइल फ्लोराइड है, उनके बीच के बॉन्ड को वो तोड़ नहीं पाता है, क्योंकि इनके बीच का बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। इनको तोड़ने के लिए बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा लगती है। बाकी सबको तोड़ना आसान होता है, इनके बीच में वो अपना क्लीवेज वगैरह करा करके, जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने मैकेनिज्म में पढ़ा था, उस तरीके से ये इसको जोड़ लेता है। लेकिन होता क्या है, ये इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होने के कारण ये इसको ब्रेक नहीं कर पाता है, ये जान लीजिए आप। तो ये आपको बात ध्यान रखना है जो पीछे मैंने आपको बताया था। पर ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि क्या RMgF बनेगा ही नहीं, यानी क्या फ्लोराइड लेकर के ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं बनेगा? बनेगा, लेकिन उसके पीछे एक कंडीशन है। वहाँ पर आपका नॉर्मल जो मैग्नीशियम होता है ये यूज में नहीं आता, बल्कि नॉर्मल एक्टिवेटेड मैग्नीशियम यूज में आता है, जिसको हम Mg स्टार से दिखाते हैं। इसको कई बार राइक मैग्नीशियम भी बोला जाता है। ये राइक मैग्नीशियम इतना आसान नहीं होता है बनना, बल्कि ये इसके पीछे का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? राइक मैग्नीशियम बोलते हैं। राइक मैग्नीशियम बोला जाता है इसको। एक मिनट, राइक मैग्नीशियम, ठीक है। अब ये कैसे बनता है ये हमारे कोर्स का नहीं है, लेकिन अब थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ कि नॉर्मल मैग्नीशियम जो होता है वो MgO के रूप में पाया जाता है। इसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर होती है। अब राइक जो थे, एक व्यक्ति थे, उन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक एक्टिवेटेड मैग्नीशियम बना करके इस रिएक्शन को कराना चाहा, जैसा कि इस तरीके से कि RF उन्होंने लिया और उसके साथ एक्टिवेटेड मैग्नीशियम को उन्होंने क्या किया, ऐड किया, तो आपका RMgF बन करके क्या हो गया, तैयार हो गया, ठीक है। अब क्या है कि जो ये RMgF बना, इसमें आपने मैग्नीशियम देखा ना कि एक्टिवेटेड मैग्नीशियम को आप यूज कर रहे हैं। अब ये एक्टिवेटेड मैग्नीशियम उन्होंने क्या किया था कि मैग्नीशियम क्लोराइड लिया और उसको क्या है कि KCl के साथ, यानी कि पहले पोटेशियम के साथ उन्होंने क्या किया, इसका रिएक्शन कराया, ठीक है। तो यहाँ पे 2KCl बना, और जो ये मैग्नीशियम यहाँ पर प्राप्त हुआ उनको, ये मैग्नीशियम कैसा था? एक्टिव मैग्नीशियम था। अगर ये वाला मैग्नीशियम आपको मिलता है तो समझ जाइए कि आप इसको बना सकते हो, अदरवाइज बहुत रेयरली ही आपको RMgF वगैरह देखने को मिलेगा। इसीलिए ये कहा जाता है कि जब भी आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना है तो वहाँ पर Cr, Bl या फिर आप I लीजिए, ताकि वो इजिली आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दे सके और आप उस रिएक्शन को कंप्लीट करा सकें। थैंक यू।